जो जमीन में लिखवाए हैं शिक्षक के बहाली पर वो कौन देगा? TRE 4 और TRE 3 इनको समझ में आ रहा है। भ्रष्टाचार का किसी को जमीन नहीं लिखना पड़ा, न नौकरी के लिए न पोस्टिंग के लिए। तो हम शुरुआत की है तो भरोसा हम पर करेगा कि वैसे लोगों पर भरोसा करेगा? एक संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, एक परिवार में 4 आदमी नौकरी के लायक रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोनों को अपने वचन पर कायम रहना चाहिए, नहीं तो राजनीति में भगोड़ा घोषित कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है, पर अभी तक दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। इसी बीच तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के राउ एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है। हमारे साथ नीरज कुमार जी है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है। सर, कैसे देख रहे हैं, दिल्ली जाते जाते एक बड़ा ऐलान कर दिए है तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते के साथ TRE 4 की जो बहाली है वो शुरू हो जाएगी। कौन बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव। जो जमीन में लिखवाए हैं शिक्षक के बहाली पर वो कौन देगा? TRE 4 और TRE 3 इनको समझ में आ रहा है। इनके एजेंडा के बाहर है। सब चरवाहा विद्यालय वाला फलाफल न बताए। वो तो राज्य सरकार ने कह दिया है कि TRE 4 भी लेंगे, TRE 5 भी लेंगे। और अब तक के शिक्षक छात्र अनुपात में प्राइमरी एजुकेशन में हम देश में नंबर 1 है और एक भी शिकायत नहीं आई भ्रष्टाचार का। किसी को जमीन नहीं लिखना पड़ा, न नौकरी के लिए न पोस्टिंग के लिए। तो हम शुरुआत की है तो भरोसा हम पर करेगा कि वैसे लोगों पर भरोसा करेगा? जो इनके शिक्षा मंत्री बीच के कालखंड में थे, वो शिक्षा विभाग नहीं जाते थे, क्रेडिट ले रहे हैं। बताइए, ये उपाधि चोरी का मामला है क्या? सर, तेजस्वी यादव एक और बात कहे, सरकारी नौकरी की उन्होंने वादा किया है। दावा कर रहे हैं कि 20 दिनों के अंदर डाटा निकालेंगे, सभी परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, किसी एक सदस्य को। अपने उस लायक है कि नहीं? अपने परिचारियों के पद के लायक योग्यता नहीं उनका है। 8वां 9वां वाला कैसे होगा? अब तो परिचारी भी मैट्रिक का चाहिए। कहते हैं कि सरकार भी चाहिए उसी का। अच्छा। उसी समकक्ष का डिग्री का चाहिए, इसलिए होमगार्डों में बहाली नहीं होगा। अरे ये सब ऐसे ही बयान देते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। जाति सर्वे हो चुका है, कितने घर में किस नौकरी है, सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ है। तो नया सर्वे क्या होगा? कह रहे कि जाति सर्वे की रिपोर्ट भी है मेरे पास। तो रिपोर्ट तो मेरे पास ही सामने रखा हुआ है। तो इसमें तो है ही है कि 2,68,00,000 परिवार है इस बिहार के अंदर में। कितने लोगों के पास गाड़ी है, हाउस होल्ड कितना मकान है, कितना को मकान नहीं है, कितने जगह क्या उनके मोटरसाइकिल उनके पास है कि नहीं है, 4 व्हीलर है, सबका डेटा उपलब्ध है। तो आप यह जो कह रहे हैं कि एक परिवार में एक आदमी को, हम समझना चाहते हैं तेजस्वी जी आपसे कि समानता का अधिकार है ना। एक संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, एक परिवार में 4 आदमी नौकरी के लायक रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। समान अवसर का अधिकार है, एक दलित का बेटा भी आवेदन भर सकता है, एक सामान्य समुदाय का भी, जिसमें प्रतिभा होगी। आरक्षण कोटि बना हुआ है, ये कैसे निर्धारण होगा? कहते हैं कि सरकार उनकी योजनाओं को कॉपी कर लेते हैं। 7 निश्चय योजना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश को क्रेडिट जाता है। 7 निश्चय का उनको जानकारी था, उनका प्रण है, मेरे पास कागजात है, उनका प्रण है, इसका कोई सरोकार इनका नहीं है। 7 निश्चय नीतीश कुमार जी के, तब ना फॉलोअर बने भाई, फॉलोअर थे ना हमारे। अच्छा, मांझी जी थोड़े नाराज दिख रहे थे, उन्होंने बयान भी दिया है खुले तौर पर कि उनको साइड किनार कर दिया जाता है। मांझी जी नाराज होने वाले हैं? क्या नाम है उनका? जीतन राम मांझी। राम जी का मंदिर अयोध्या में बन गया, तो नाराज होंगे? और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक क्या कुछ खबर है सर? हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम है, इसके बारे में औपचारिक जानकारी हम लोगों को न रहती है, न मैं लेता हूँ, न कोई प्रयास करता हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राघोपुर से वो भी लड़ सकते हैं, तो क्या तेजस्वी की जमानत जब्त होने वाली है? नहीं, जमानत जब्त होगा या जनता का क्या जनादेश होगा, यह कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। लेकिन राजनीति में पलायन शब्द का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी और प्रशांत जी भी। तो वचन पर कायम रहिएगा। अगर
राघोपुर से चुनाव लड़ने का इरादा है तो पलायन मत करिए, मजबूती के साथ लड़िए। और तेजस्वी यादव को भी स्पष्ट करना चाहिए कि जो खबरें आ रही है कि दूसरे सीट से भी एक चुनाव लड़ सकते हैं, इसका मतलब भयभीत हो गए। नीतीश कुमार जी के विकास का जो मानक स्थापित किया है उससे राजनीतिक वजूद का खतरा गया है, तो दोनों को अपने वचन पर कायम रहना चाहिए, नहीं तो राजनीति में भगोड़ा घोषित की जाएंगे। नहीं, मेरा सुझाव केवल अनुरोध है, सुझाव नहीं है। आप विपक्ष के नेता हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कृपा से रहे, तो नीतीश कुमार जी का विकास तो दिखाई पड़ रहा है, पुल पुलिया, सड़क, बिजली, सब कुछ। तो आपके जिम्मा जो विधायक फंड था उसमें अति पिछड़ा, दलित, A to Z की बात बोलते तो सामान्य समुदाय को क्या हिस्सेदारी दिया, इस पर श्वेत पत्र जारी करिए। हमारे साथ नीरज कुमार जी थे, क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुन लिया। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।